ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन है और ये सिर्फ एडवांस के लिए है। जेई मेंस वाले और नीट वाले इस क्वेश्चन को ना देखें। तो यहाँ पर एक बीड दिया हुआ है जिसका मास है m और वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड, एक ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड है, इसमें वो मूव कर सकता है। कैसे मूव कर रहा है इसको हमने एक स्ट्रिंग से टाई करके रखा हुआ है और इन्होंने बोला गया है कि ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है l और उसका जो एंड है p, इस एंड को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से इस तरफ खींच रहे हैं और वो लेंथ क्या रहेगी, इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द थ्रेड। तो ये जो भी थ्रेड है इसी के डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड रहेगी वेलोसिटी, राइट। तो पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो एक तो मुझे कांस्टेंट रिलेशन लगाना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरे पास में m मास है या m बीड है, ये v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। ऑफ कोर्स वो इस तरफ ऐसे ही मूव कर सकता है, इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो मैंने मान लिया ये m इस तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा। और अलोंग द लेंथ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, मतलब v cos थीटा किसके बराबर है, v नॉट के बराबर है। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना दी। कहाँ से बनाई, जैसे ही मुझे बोला कि एक स्ट्रिंग है तो वैसे ही मुझको समझ में आ गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती है, तो वो कांस्टेंट रिलेशन से मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर बना दिया। ठीक। दूसरा कंसेप्ट देखिए, ये जो बीड है इस पर फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, इस तरफ फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। तो रोड जो है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा सकती है और इस बीड का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो mg नीचे की तरफ लगेगा। तो ये दो फोर्स हो गए और एक टेंशन हो गया T। तो ये तीन फोर्सेस इस पर लग रहे हैं और ऑब्वियसली ये जो टेंशन है अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं कि यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि एक टी कॉस थीटा हो गया और एक हो गया टी साइन थीटा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि ये बीड इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस टी साइन थीटा के बराबर होगा। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, इस बीड पर जो नेट फोर्स है वो आपका हो गया टी कॉस थीटा। ये रहा वो नेट फोर्स टी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, राइट। अब देखिए, फिर से मैं एक प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। इस थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि ये जो बीड है वो इस पॉइंट से हमेशा एल की दूरी पर रहेगा। और अगर ये बीड इस पॉइंट से हमेशा एल की दूरी पर रहेगा तो मैं मान सकता हूं कि वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये मेरे पास में सेंटर हो गया और ये जो बीड है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मुझे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। जो भी ये लेंथ है, ये रेडियल डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। तो इस बीड की जो वेलोसिटी है v वो मुझे पता है। तो ये वेलोसिटी v का एक कंपोनेंट हो गया v cos थीटा। ये तो मेरे काम का नहीं है क्योंकि ये तो थ्रेड के डायरेक्शन में है। उसके परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी है जो कि v sin थीटा है वो मेरी काम की है, तो वो मैंने वेलोसिटी लिख दी, ये रही v sin थीटा। तो ये जो मेरे पास में बीड है वो इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। उस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना है, एल है, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v sin थीटा। अब मैंने कुछ नहीं करा है, ये v का वैल्यू जो है v नॉट बाई कॉस थीटा, यहाँ से v का वैल्यू जो है वो v नॉट बाई कॉस थीटा, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये देखिए, तो मुझे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई v नॉट टेन थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मुझे पता है v नॉट टेन थीटा। दूसरा कंसेप्ट,
सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आप समझिएगा। ये जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। बट इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये थ्रेड जो है वो आगे जा रहा है, देखिए। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में जो उसका एक्सेलरेशन है वो तो जीरो मान सकता हूँ, लेकिन इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो फिर मुझे इस पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक्सेलरेटेड है। और वो जो सूडो फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो उसमें मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रेडियल फोर्स में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट नॉन इनर्शियल है, लेकिन फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो सूडो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा होगा। अब इस पर नेट फोर्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, नेट फोर्स कितना है, टी कॉस थीटा इस पर नेट फोर्स है। आप ये मत सोचिएगा कि टेंशन लग रहा है इधर तो नेट फोर्स टेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका टेंशन टी इधर लग रहा है तो mg फोर्स का भी तो एक कंपोनेंट इधर लगेगा, नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट इधर लगेगा। तो वो सारे फोर्सेस आपको जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही नेट फोर्स निकाल चुका हूँ। और जो मैंने नेट फोर्स पहले निकाला वो निकाला है टी कॉस थीटा। तो अब नेट फोर्स अगर मैं निकाल चुका हूँ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लिखना बहुत आसान है, टी कॉस थीटा का भी कॉस थीटा कंपोनेंट लिखना है मेरे को, राइट। तो इस तरफ जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा टी कॉस स्क्वायर थीटा। और अब एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर, आर की जगह पर मैंने लिख दिया लेंथ एल, और इसका मास है एम। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस शुड बी फोर्स टुवर्ड सेंटर, और वो सेंटर की तरफ फोर्स में निकाल चुका हूँ टी कॉस स्क्वायर थीटा। बस उसके बाद में मैंने सॉल्व कर दिया, तो मेरा टेंशन आ गया।